दिल्ली के बस कर्मचारियों के साथ इतना सौतेला व्यवहार, कच्चे और पक्के के नाम पर इनसे बदुआ मजदूरों की तरह काम करवाया जाता है। 8-8, 10-10, 12-12 घंटे की ड्यूटी और 18-18 हज़ार, 15-15 हज़ार रुपये तनख्वाह, 20 हज़ार, 24 हज़ार कट कटा के इनके घर पे 8-10 हज़ार रुपये पहुँचते हैं सिर्फ। बहुत परेशान है दिल्ली के बस कर्मचारी, इनका साथ दीजिए। कम से कम तनख्वाह इनकी 30-35 हज़ार रुपये होनी चाहिए। ठेकेदारी प्रथा, बदुआ प्रथा, मजदूर प्रथा के हिसाब से इनसे काम लिया जाता है। मैं केजरीवाल साहब से कहना चाहूँगा कि 20 हज़ार रुपये में आप घर चला के दिखाएं। अगर गाड़ी में टूट फूट हो जाती है, गलती चाहे किसी की भी हो, तब भी इन पे इल्ज़ाम लगता है, इनको ही भुगतान करना पड़ता है। ये कौन सी पॉलिसियाँ हैं? सरकार ने अपने होर्डिंग लगवाने के लिए तो इन बसों का इस्तेमाल खूब तरीके से करवा रहे हैं, तब तो केजरीवाल सरकार कह रही है कि बस हमारी है, और वैसे कह रहे हैं क्लस्टर के नाम पे कि प्राइवेट है। प्राइवेट और सरकारी, कच्चे और पक्के के नाम पे बस कर्मचारियों के साथ दिल्ली में होता हुआ आप जुल्म देखिए कि इनके साथ हो क्या रहा है। ये नाइंसाफ़ी हमारे देश की राजधानी में हो रही है। पूरे वीडियो में देखोगे आप असलियत है क्या। तो ये कच्चे काम सिस्टम ये लेकाड़ेंगे कि इनकी तनख्वाह है कितनी? वे पूरा काम करते हैं, हम पूरा काम कर रहे हैं। जब उन्हें 1 लाख रुपये मिला, हमने 20 हज़ार रुपये मिला है पूरा काम करके। तो रोड में नीचे धक लग के ये पल्ला गिर गया और इसका पैसा हमारा कटेगा। अब बताओ, मैं आपके डीटीसी का शीशा, फ्रंट शीशा फोड़ गया और ये मान लो 10 हज़ार का, 15 हज़ार का कुछ है, तो जुर्माना आप पे लगेगा। हाँ, 10% कटेगा सर। इसमें रिटायरमेंट के बाद कोई ऑप्शन नहीं है। रिटायरमेंट का तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। रिटायर ही खड़े हैं यहाँ पे। हम रिटायर ही खड़े हैं आज। ये मतलब कि आप जो तड़के की ड्यूटी दो, आप बिना तनख्वाह देना है। बिना तनख्वाह सब हालत खराब है। तो खोल भाई, नहीं खोल रहे। रेड लाइट है जी, अरे दुनिया खोल रही है, तुम क्यों नहीं खोलते? ये वो है, घना ही बड़ा ड्राइवर है, ये वो है बदतमीज। ये बम्पर टूट रहा है रोड की वजह से। अच्छा, रोड यहाँ के पूरे रोड खराब हो गए, पूरे रोड पे खड्डे हो रखे हैं। अब ये बम्पर टूटा, इसके भी 500 रुपये कट जाएंगे। इसमें किसकी गलती है? ड्राइवर ने पीट दे, कंडक्टर ने पीट दे, उनके कोई सुनवाई नहीं है। ना डिपो वाले साथ देते, ना कोई और देता। 21 हज़ार में से भी ये कह रहे हैं कि टूट फूट के जो हैं वो भी आपको ही भरने। वो हमारे भरना है, हमें भरना है। 20 हज़ार रुपये शीशा है तो हमारे 2 हज़ार रुपये काटेंगे, 10% कटेगा। एक इसे ये नौकरी नहीं कहते, दिहाड़ी को करते। हाँ, दिहाड़ी है, सब मरिया दिहाड़ी है। नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र डबास। डीटीसी पे एक सर्वे चल रहा है कि भाई डीटीसी के जो कर्मचारी हैं दिल्ली में लगभग प्राइवेट कर दी डीटीसी, थोड़ी बहुत सरकारी बची है। अधिकार है ही नहीं सरकार के पास, इतने कंपनियों के पास ज़्यादा चले गए, प्राइवेट सिस्टम ज़्यादा बना दिए। तो ये कई तो ये भाई खड़े हैं, एक और डीटीसी में 2 उतर का होगा, और एक भाई साहब ये हैं, ये जोड़े वाले ही भाई हैं भाई डीटीसी में, अपनी ड्यूटी ने शुरू करी है। ये लगभग सारे कच्चे हैं। सारे कच्चे हो भाई? तो ये कच्चे काम सिस्टम ये लेकाड़ेंगे कि इनकी तनख्वाह है कितनी, गराज जावे कितनी है, और इसमें गुजारा है या नहीं है, और होनी चाहिए तो इनकी तनख्वाह कितनी होनी चाहिए। सीधी सी बात करेंगे आपकी इनकम पे। डीटीसी में क्या रुपये मिल जाए आप? सर अगर कर लेते हैं 26 ड्यूटी तो मिल जाते हैं 21 हज़ार करीब। 21 हज़ार रुपये जी, उसमें से फिर कटता है हमारा पीएफ वगैरह। 21 हज़ार में तो कटता है जी सर। वो कितना कटेगा? कट जाता है 18 से 2 हज़ार करीब। तो मतलब 21 में तो 2 हज़ार रुपये काट दे तो 19 रह गए जी है? जी। 19 पूरे घर पे पहुंच जाए या उसमें तो भी कुछ? सर उसमें से 1500 हम भी अपना वो हो जाता है, तो कहाँ पहुँच रहे हैं 19 पूरे घर। 18 लगा रहे हो? हाँ, इतने 17-18 तक पहुँच ही जाते हैं। आपने बताओ, डीटीसी का थोड़ा सर्वे किया तो जो आपको गाड़ी में कुछ टूट फूट हो जाए, हाँ जी, ठीक है, तो वो भी ड्राइवर से भरवाऊँ? हाँ, 10% कटवाते हैं। वो थोड़ी डिटेल बताओगे कैसे? जैसे कोई टूट फूट हो जाती है गाड़ी में, फ्रंट टूट गया या कोई भी चीज़ टूट गई, तो उसका पैसा 10% कंपनी को हमें देना पड़ेगा, चाहे किसी की भी गलती है। कोई भी किसी के साथ में, जैसे आप बाइक लेके आ रहे हो, आपके साथ कुछ हो जाता है तो कंप्रोमाइज़ मेरा होगा, कंपनी नहीं करेगी, चाहे आप लाख रुपए में करो, चाहे आप फ्री में मान जाओ। अच्छा, मान लो मैं अनऑथराइज हूँ, ठीक है, ना इधर ना उधर, ना मेरी रिकॉर्डिंग आती, मैं आपके डीटीसी का शीशा, फ्रंट शीशा फोड़ गया, और ये मान लो 10 हज़ार का, 15 हज़ार का कुछ है, तो जुर्माना आप पे लगेगा? हाँ, 10% कटेगा सर, 10%। उसमें आपकी क्या गलती है? अब ये तो नहीं मानते ना सर, डिपो वाले इस बात को नहीं मानते। अच्छा गुरु जी, आखिरी सवाल ये है कि आपने बताया अगर मान लो थोड़ा बहुत जुर्माना भी हो गया तो मेरे ख्याल तक 12-13 हज़ार रुपये घर पे पहुँचे हैं। इस 12-13 हज़ार में गुजारा कैसे हो रहा है? सर कर रहे हैं गुजारा, किसी से को महीने में किसी से ले लिए, किसी को दे दिए, ऐसे करके गुजारा हो जाता है। तो इतनी ड्यूटी के लिए तनख्वाह कम से कम एक बेसिक जो इज्जतदार तनख्वाह जिसमें घर का गुजारा जो कितनी होनी चाहिए? होनी चाहिए जी 35-40 तो कुछ तो होनी चाहिए इतनी। इसमें घर में कुछ बचेगा? हाँ, बिल्कुल बचना चाहिए, फिर तो कुछ बचेगा सर। 15 घंटे, 14-15 घंटे, 16 घंटे जब ड्यूटी हो जाती है तो इतना तो होना चाहिए सर। ये जो बस खड़ी हैं ज़्यादातर डीटीसी की बूढ़ी भी वाली हैं, इनके साल 6 महीने बचे पड़े हैं, ये बूढ़ी यानी ये बारे हैं। राम राम भाई साहब। राम राम। क्या नाम साहब आपका? कृष्णा कुमार। अच्छा, कृष्णा कुमार की तनख्वाह कितनी है? वही जो भाई ने बताया, 21,215। अच्छा, मिलनी कितनी चाहिए?
हाँ मिलनी कितनी चाहिए? मिलनी भैया, मिलनी तो चाहिए ज़्यादा ही। कितने? अब इतनी तो देख लो, इतनी तो हेल्पर को ही मिल जाती है। जैसे देखो भाई का है अलग सिस्टम, इसकी अलग फैमिली है, अलग खर्चे हैं, आपका अलग है। तो आपके हिसाब से आप जितना टाइम दे रहे हो डीटीसी में, एक इज्जतदार कितनी तनख्वाह होनी देखो चाहिए? भैया, मैं तो अभी नया आया हूँ इस लाइन में, लेकिन मेरे से ज़्यादा तो इनको पता होना चाहिए। 6 साल के हो लिए? मेरे को तो आए हुए 5 महीने हो रहे पूरे। ब्याह हो लिया? हाँ, ब्याह तो हो लिया। बालक हैं? बालक है। तो दुनिया में तो पुराने हो। यूँ तो है पुराने, पर यूँ तो इसमें सैलरी कम से कम तो 30 से ऊपर होनी चाहिए, एक जायज़ फिक्स, एक फिक्स होनी चाहिए। अब इसमें क्या है, कोई छुट्टी नहीं है, 26 ड्यूटी करो। उसके बाद अगर गाड़ी फालतू भी चल रही है, कुछ भी नहीं है हमें मिलना। जैसे ये मान लो किलोमीटर के तो मिल जाएंगे किलोमीटर के, लेकिन किलोमीटर छोड़ो, अगर हम 1-1.5 घंटे लेट भी हो जाते हैं उसमें भी हमें कुछ नहीं मिलना। अच्छा, रिटायरमेंट के बाद क्या इसमें? इसमें रिटायरमेंट के बाद कोई ऑप्शन नहीं है, रिटायरमेंट का तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। रिटायर ही खड़े हैं यहाँ पे। हम रिटायर ही खड़े हैं, आज छोड़ दें कल छोड़ दें। मतलब कि आपकी पूरी जवानी चूस के और आपने उठा कर फेंक देंगे? हाँ, यही है। अभी लास्ट टाइम मेरे से एक गाड़ी ठुकी थी, हालांकि मेरे से नहीं ठुकी थी, वो पीछे से निकाल रहा था कार वाला। उसको इतना वो करना नहीं था, जबरदस्ती उसने पीछे से निकाली और अपनी गाड़ी दे मारी। उसकी फ़ोटो भी होगी मेरे पास। जब उसने अपनी गाड़ी दे मारी, मेरे पास आया वो, मैंने अपने डिपो में भी फ़ोन किया कि भाई इसका कॉम्प्रोमाइज़ करवाओ। मेरे को 1500 रुपये दे के मेरे को छूटना पड़ा। अच्छा, तो बताओ, कंप्रोमाइज नहीं इसमें अगर मैं 1500-2000 रुपये रोड पे चलने वाले व्हीकल को अगर मैं दूंगा तो मैं अपनी सैलरी घर पे कहाँ दूंगा? तो एक वीडियो था, एक लेडीज ने दिया था मारता कि वो बैठ के उसने कोई बटन होता होगा डीटीसी में, कौन सा बटन बोलते हैं उसको, हाँ, वो इमरजेंसी बटन है। सीट पे बैठ के दबाते हैं, ठीक emergency button है? है। हाँ, तो वो दबाया, वो काम नहीं कर रहा था, उसने वीडियो बना ली। कंडक्टर की कोई गलती नहीं थी, कंडक्टर बैठा था अपनी जगह पे और वो वीडियो डाल दी और पनिशमेंट कंडक्टर को मिली। इसे वाक्य भी हो जाए? नहीं, ये तो देखो, ये तो गलत है। आखिर वो सही है, कनेक्शन काट रखा है उसका, उसके लिए तो खैर मैं भी साथ दूंगा कि भाई उसका तो कनेक्शन सही है। हटा दोगे उस लेडीज का या उस लेडीज कंडक्टर के लिए तो नहीं, मैं उस बस के लिए कहूँगा कि भाई उसका जो बस में जो सिस्टम है उसको काट रखा है वो तो ठीक है, क्योंकि हर जगह मान लो इमरजेंसी हर पिलर पे इसके बस के अंदर, अब मान लो कोई गलती से किसी ने हाथ दबा दिया, वो इमरजेंसी में तुरंत उनके पास ड्राइवर के पास, इससे ड्राइवर का ध्यान केंद्रित होगा। मान लो सामने वाली गाड़ी भिड़ जाए, वो सही कर रखा है इमरजेंसी का। बदतमीजी है, रोक ले रहे, रोक नहीं रहे। वहाँ स्टैंड है, जैसे रेड लाइट पे खड़ी है तो खोल भाई, नहीं खोल रहे, रेड लाइट है जी, अरे दुनिया खोल रही है, तुम क्यों नहीं खोलते? ये वो है, घना ही बड़ा ड्राइवर है, ये वो है, बदतमीज। अब लेडीज है, उससे क्या कह सकते हैं सर? आदमी हो तो उससे एक बार को बात भी कर सकते हैं। लेडीजों का आतंक है पूरा दिल्ली में, पूरा आतंक दिल्ली में। एलिगेशन लगाते हैं। महाराज जी खड़े हैं, नजफगढ़ मिले थे हम, शिव कुमार शौकीन जी की पूरी टीम के साथ, मैं भी मिला था इनसे। तो तब मुद्दे दूसरे थे, लेकिन ये फिलहाल मुद्दे दूसरे हैं, आप पहुंचा सकते हो किसी भी तरह। इनके ऊपर थोड़ा हरम करो। रिटायरमेंट के बाद इनके पास कुछ भी नहीं है। जैसे ये बताओ, आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र 25 साल है। इवन नए नए हो? हाँ, डीटीसी में कितने दिन हो गए? 1 साल हो गया। 1 साल। तनख्वाह बता दी 20 के आसपास मिल रहा है आपने? 20 जाए जी, कोने होता खर्चा पानी कोने निकलता, कट हो जाए फिर कट हो जाए यार, फिर की क्या करे, इसमें खर्चा पानी ना निकलता। करता ही मुश्किल 12-15 पहुँचा है। हाँ, मुश्किल पहुँचे हैं 7-8-10 ये पहुँचे हैं, खर्चा पानी लगा डकन है। तो भाई इससे तो बढ़िया, जैसे कि एक दिहाड़ीदार है, दिहाड़ीदार भी 600-700 रुपये लो है, तो अगर 600 का भी हिसाब काट ले तो 18,000 रुपये तो उसके हो गया। 18,000 उसके हो गए, फिर फर्क के रह गया उस उम्र हमारे में। अच्छा, फिर कुछ और भी सिस्टम हो है, सवारी भी कई डाल गई हुए तो आपने तंग कर दें। ये तो बदतमीजी कर रहे हैं, उतार दो यहाँ उतार दो, कि जब बात हो जाता है ड्राइवर ने पीट दे, कंडक्टर ने पीट दे, उनके कोई सुनवाई नहीं है। ना डिपो वाले साथ देते ना कोई और देता। अच्छा भाई, एक बात बताओ, हम एक सर्वे कर रहे हैं, सर्वे में क्या है, सबकी राय अलग है, सबकी अलग है, इनकी अलग है, मेरी अलग है और आपकी अलग है। तो आप ये बताओ, अगर आपको सिस्टम सुन रहा है तो कुछ भी सिस्टम है, आपकी मान लो एक नई पैमाइश बना हो तनख्वाह की, तो आपके हिसाब से आपकी तनख्वाह कितनी होनी चाहिए कि आपके घर का गुजारा हो? जैसे जी 30,000 तो होनी चाहिए कम से कम। 30 से तो कम से कम होनी चाहिए जी, 30 तो ऊपर होनी चाहिए, 30 तो कम होने ही नहीं चाहिए। मतलब एक तरह से मजदूरी कराई जाना लग रही है, इसे कोई नौकरी नागरी का सिस्टम ना नौकरी का वह नौकरी नहीं है जी। देखिए, जैसे डीटीसी में होता था कि उनकी सैलरी बढ़ रही है, है तो पुराने वालों की तो डीटीसी की आपको भी पता होगा कि 70, 75 पार हो रखी है, लेकिन ऐसा हमारे में कुछ नहीं है। हमें तो सर वो मान लो कि एक कोल्लू के बेल के बराबर है। भाई मैं तस्वीर चाहूँगा फिर एक बार केजरीवाल जी की और इनकी दिखावा तस्वीर हमारा फ्री में आएगी, ये हर एक डीटीसी के सामने है। और अब इलेक्शनों में वोट बटोरने का काम, राजनीति देखियो आप, ये इस साइड में है और इस साइड में है, देख होंगे आपने, इनको वोट बटोरने का काम डीटीसी को दे दिया है इनने, अपने पर्चे लगवा गए। लेकिन डीटीसी में जो काम कर रहे हैं, जो डीटीसी ने चला रहे हैं, सवारियों का जो ध्यान रखते हैं। ये बम्पर टूट रहा है रोड की वजह से। अच्छा, रोड यहाँ के पूरे रोड खराब हो गए, पूरे रोड पे खड्डे हो रखे हैं। अब ये बम्पर टूटा, इसके भी 500 रुपये कट जाएंगे। इसमें किसकी गलती है? कोई ड्राइवर की गलती नहीं, कोई गलती नहीं होगी। वो तो भाई जिसने रोड रोड की गलती है ना, उसकी गलती है।
ये किसको देखना चाहिए, लेकिन इसके भी पैसे हमारे कटेंगे इस बम्पर के। जानबूझ के हमें परमिशन मिलती है कि इस रोड में चलाओ गाड़ी। 1.5 फुट 2 फुट का खड़ा है तो उसमें ये गाड़ी टूट जाएगी। ये रोड में गिरी है सर, रोड में नीचे धक लग के ये पल्ला गिर गया और इसका पैसा हमारा कटेगा। अब बताओ सर, अगर ये रोड में लग के गिर रहा है, ये लग रही है, ये हो रही है, तो इसमें हमारा क्या कसूर है? तनख्वाह कितनी का है? 21,000 रुपए जी। हैं? 21,000 में गुजारा हो जाए? नहीं होता जी, लेकिन फिर भी कर रहे हैं, दाल रोटी चल रही है। अच्छा, 21,000 में से भी ये कह रहे हैं कि टूट फूट के जो हैं वो भी आपको ही भरने हैं। वो हमारे ही भरना जी, हमें भरना है वो। तो ये बताओ, अगर मान लो ठीक है आपकी तनख्वाह का सिस्टम सरकार बनाने लग जाए तो कम से कम मिनिमम जो तनख्वाह है आपकी कितनी होनी चाहिए जिसमें आपका सही तरह गुजारा हो जाए? मैक्सिमम हमारे तो 35 हज़ार के आसपास 35 होनी चाहिए। आपकी तनख्वाह कितनी है? मेरी भाई बता दिया 816 रुपये दिहाड़ी है। 816 रुपये। आओगे तो मिलेंगे, ना होगे तो अपने घर रहो। मिनिमम क्या रुपये पड़ जाए? महीने में 26 ड्यूटी देवा भाई, 26 के हिसाब लगा। 8 की 24। हाँ 24,000 रुपये। अच्छा, ये आपने बताओ आपके हिसाब से आप जितनी मेहनत करोगे ठीक है, ये DTC विभाग सही तनख्वाह दे रहे हैं? ना भाई, DTC विभाग नहीं है भाई, ये है क्लस्टर विभाग। हाँ, प्राइवेट सरकारी सिस्टम। DTC का अलग तनख्वाह, हमारे को मिलते हैं 5 रुपये किलोमीटर, उनको मिलते हैं 8 रुपये किलोमीटर। ऐसा फर्क है। आपने तो आपका 24 का कट गया। 24 के पीछे नहीं बताऊँ जो इसमें टूट फूट हो जाए, जो अगर मान लो मैं भी शीशा फोड़ के बाज जाऊँ तो वो जुर्माने भी आप दो लीजिए। हमारे को लिया 10% काटेगा भाई। ये 20,000 रुपये शीशा है तो हमारे 2,000 रुपये काटेंगे, 10% कटेगा। एक शब्द देश में ठेकेदारी प्रथा मेरे ख्याल तक वही है। हाँ हाँ, गाड़ी आपको ठेके पे दे दी। हाँ ठीक है, फोटो फोटो थारी थारी है हमारी। अच्छा, ये आपको DTC के पहला थे जो पक्के थे भाई, कई आ गई था मेरे ख्याल तक लाख रुपए तो ऊपर पहुंच रही था। ये भी है, ये भी है। तो उनकी ड्यूटी में थारी ड्यूटी फर्क थी। हम ओके कर, वे ओके नहीं करते, वे पूरा काम नहीं करते, हम पूरा काम कर रहे हैं। जब उन्हें 1 लाख रुपये मिला, हमने 20,000 रुपये मिला है पूरा काम करके। रुपए के बाद आपकी के इसमें सेफ्टी है? कुछ भी ना है, रिटायर तो हो गया ना 50-60 साल। कुछ भी ना भाई, सेफ्टी है? कुछ सेफ्टी नहीं है। वे हम निकल गए तो ड्यूटी खत्म, हमारी कोई सेफ्टी नहीं है। मेरी मतलब कि आप जो तड़के की ड्यूटी दो आप बिना तनख्वाह देना है? बिना तनख्वाह सब हालत ख़राब है। 6 महीने तो घर की से गुजार भाई। घर बस अपना सुबह से हम थोड़ा मोटा काम कर लें, दिहाड़ी मजदूरी का। अच्छा, इन्हें बताओ आपकी तनख्वाह कितनी है? तनख्वाह लगभग सब हमने दिया है 916 रुपये। लगभग इन्हें के हिसाब किताब में डाले हाँ हैं 100-150 रुपये फालतू। अच्छा, फिर रिटायरमेंट के बाद कुछ नहीं, सब जाओगे दिहाड़ी में लगी नहीं। बोलिए आप इसे नहीं नौकरी नहीं कहते ना, दिहाड़ी को लड़ते हैं। हाँ दिहाड़ी है, सब मरिया हैं? दिहाड़ी है। तनख्वाह कितनी का आपकी? 18,500 रुपये। 18,500। अगर तब ड्रेस व्रेस डाल कर चलो तो नहीं समझ भाई, आदमी लाख 1.5 लाख रुपये तो लगता है। हाँ तो सारे विभाग की बनियों माटी प्लीत कर नुआ करती हुई। फिर आवाज को ठाता को ना यूनियन को ना भाई इस विभाग में पढ़े लिखे। ये एकता है नहीं किसी में, एकता है नहीं। अच्छा गुरु जी, आप भी अपनी थोड़ी राय बताओ, तनख्वाह होनी कितनी चाहिए? लोग आले जी पक्का तो आधी होनी चाहिए, पक्का तो आधी हो 40 का जाता हूँ। पक्का की 80 1 लाख रुपये चल रही है। हाँ जी, 80-70 तक का तो कम से कम 35-40 तो होनी चाहिए। अच्छा, फिर एक चीज़ और देखी, जैसे हमारे पास है ना एक हम कंधावली उसका सर्वे कर रहे थे तो एक लेडीज़ ने हमारे तक वीडियो दिया, तो उस वीडियो में वह कोई पैनिक बटन होगा इसमें, वह दबाती होगी। हाँ, और ना दबता होगा, यो है ना दबता होगा, तो उसके ऊपर उसने कंडक्टर की वह कर दी कंप्लेंट, और कंडक्टर ने उसके ऊपर पनिशमेंट भी मिली। तो ये बात कहाँ वो चेक करना पड़ता है जी, उसको चेक नहीं, उसमें मतलब पब्लिक भी परेशान करती है, हमने कई बार देख ली। ड्राइवर गाड़ी चलाओ है, कई वीडियो वायरल, उसमें कहने की जरूरत नहीं, वो पब्लिक के लाई मार पिटाई, उसके ड्राइवर के लाई मार पिटाई करते हैं, गाली गलौज करते हैं, तो उसमें ये चीज़ इनका भी सामना करना पड़ा है। सब कुछ है जी, सब कुछ। तो भाई मैं तो नहीं कमा भाई अपना, ठीक है, सारे मिलकर अपना भाई ठेका ले लो मकान बनाने का। बहुत बढ़िया। लेकिन यहाँ पे इनके साथ सिस्टम वही है, इन्हें नौकरी पूरी देनी पड़ा है, सारा जुर्माना देना पड़ा है, पॉलिसी सारी है इन पर, लेकिन नेगेटिव पॉलिसी, पॉजिटिव कोई भी नहीं है। अगर इस 24,000 में या 21,000 में 18,000 में केजरीवाल साहब भी या इसका MLA या सबसे छोटा पद वो है पार्षद भी गुजारा नहीं कर सकता, तो ये गुजारा कैसे करेंगे? फैमिली वाले हैं। तो थोड़ा सा यही है कि इस चीज़ को समर्थन दीजिए कि इनकी तनख्वाह किसी न किसी तरीके से बढ़े। नमस्कार दोस्तों।